हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र सनत वर्मा आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डाइजेशन सिस्टम का पार्ट 1 देखा था और इस बार हम लोग दांत चैप्टर को पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आहार नाल के बीच में डाइजेशन सिस्टम में दांत का भी उपयोग होता है और बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है भोजन को चबाने में, भोजन को काटने में। और जब तक भोजन को चबाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं अच्छे से, तब तक पाचन कैसे संभव है। तो आगे आज हम लोग दोस्तों दांत के बारे में बहुत ही अच्छी बातें, रोचक बातें और अनेक जीवों के दांतों के बारे में भी अच्छी बातें। हाथी का जो दांत बाहर निकला होता है वो कौन सा दांत होता है, उसकी खासियत देखेंगे दोस्तों। और हमारे दांत के बारे में बहुत सारी रोचक बातों को बड़े ही इत्मीनान से अंत तक मस्त तरीके से पढ़ेंगे। जो आता है वही पढ़ेंगे और बहुत मज़ेदार भी है। तो मैंने दोस्तों आहार नाल के बारे में पिछले बार आपको बताया था और आहार नाल जो है मानव का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही जीवन को चलाने वाली इकाई है, क्योंकि आहार ही मनुष्य के जीवन को चलाता है। तो मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि हमारा जो आहार नाल है मानवों का खोखला होता है, और इस बार मैं आपको बताता हूँ खोखला के साथ साथ बहुत कुंडलित होता है। कुंडलित मतलब आप लोग समझ चुके होंगे और मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा भी कि किस तरह से कुंडलित होता है, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आगे। आज तो हमारा मुख्य टॉपिक दांत रहेगा। तो अपन जैसे ही आहार नाल का पहला भाग मुख होता है दोस्तों, आपको बताया गया था, या उसी को मुख गुहा भी कहते हैं, बकल कैविटी या माउथ। तो जैसे ही अपन मुख गुहा में प्रवेश करते हैं दोस्तों, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा और याद हो जाएगा। अगर आप बुक्स उठा कर देखें तो बड़े ही वैज्ञानिक भाषा में लिख दिया गया होता है, तो आपको समझ नहीं आ पाता है कई बार। लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल बोलचाल की भाषा में समझाते हुए पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमको वैसे भी अपने समझ के हिसाब से लिखना रहता है पेपर में अगर मेंस देते हैं तो। और अगर विकल्प छांटना रहता है तब तो कोई बात ही नहीं है, आपको बस समझ में रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा भी हुआ है मुख गुहा या मुख आहार नाल का पहला भाग है, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। जैसे ही मुख में भोजन प्रवेश करता है दोस्तों, उसकी मुलाकात 3 चीज़ों से होती है। जैसे ही मुख में भोजन प्रवेश करता है उसकी मुलाकात, देखिए, जैसे ही भोजन प्रवेश करता है उसकी मुलाकात 3 चीज़ों से होती है। पहला तो देखिए दांत, दूसरा जीभ और तीसरा लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों के बारे में आपको जब बताऊंगा दोस्तों तो इतना रोचक है, बड़ा मज़ा आएगा आपको। और लाइसोजाइम नामक जो इसमें एंजाइम होता है उसके बारे में जब बताऊंगा तो बड़ा दिल खुश हो जाएगा आपका। उससे पहले आज तो हमारा टॉपिक है दांत। तो मैंने बताया दोस्तों कि भोजन की मुलाकात 3 चीज़ों से होती है मुख में होता है दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। आ जाइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं दांत के बारे में। और जैसा कि आपको पता होगा कि दांत सफ़ेद होता है और हड्डी भी सफ़ेद होती है, और जैसे ही सफ़ेद चीज़ें हमारे बॉडी में हैं
उनका निर्माण कैल्शियम से हुआ है मेरे दोस्तों। कैल्शियम उनके निर्माण में प्रमुख तत्व है, इस बात को आप याद रखिएगा। और दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, और यह पेपर में कई बार आया है दोस्तों, इसलिए मैंने डायरेक्ट सबसे पहले इसी को लिखा हुआ है। और अगर हम लोग बात करें दांतों के बारे में, तो मनुष्यों और स्तनधारी जीवों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं दोस्तों। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और उन दांतों के बारे में मैं आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से बताने वाला हूं, और बस सुनते जाइए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों आज आपको अपने दांतों के बारे में सारा परिचय मिलने वाला है, और अगर आप चाहें तो फिर पढ़ने के बाद दर्पण में देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा दांत आपका है, और पढ़ते पढ़ते भी हाथों से छूकर आपको पता चल जाएगा कि आपका यह कौन सा दांत है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, और इसीलिए अगर देखिए प्रकार अलग अलग प्रकार के दांत हो गए ना, मनुष्य में 4 प्रकार हो गए, तो हिट्रोडोंट बोलते हैं मनुष्य को, मतलब विषम दंती। हिट्रोडोंट विषम दंती। तो यह तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। और अब देखते हैं पहला प्रकार, कृंतक। इस पर स्टार लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो उनका कौन सा दांत हमको दिखाई देता है, उनका कौन सा दांत हमको दिखाई देता है। तो सबसे पहले बच्चों में दोस्तों यही दांत आता है, कृंतक, जिसको इंसाइजर्स कहते हैं, इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। तो जो हमारे सामने के जो दांत हैं दोस्तों, सबसे आगे चपटे धारदार, जिनसे हम लोग सेब को जब काटते हैं तो इसी दांत से काटते हैं। तो जो आपके सामने जो हम लोग जब हंसते हैं दोस्तों, तो जो हमारे दांत सामने चमकते हैं यही, और इसीलिए दोस्तों देखिए जब हंसते हैं तो यही दांत दिखाई देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं स्माइलिंग टीथ। ये पेपर में आया हुआ है दोस्तों, स्माइलिंग टीथ किसको कहते हैं, तो कृंतक बताएंगे आप, हिंदी में कृंतक, इंग्लिश में बताएंगे इंसाइजर। तो पूरा व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर मैं इनके कार्यों को समझाऊंगा दोस्तों। तो सामने वाला जो दांत है, अगर आप कभी सेब खाते हैं तो आप अक्सर देखते होंगे कि सामने वाले दांत से आप देखिए, हम लोग यंग लोग हैं तो हम लोग तो सीधे जो है सेब का फल पूरा उठा लेते हैं एक साथ, और डायरेक्ट अपने दांत सामने वाले दांत से काटते हैं उसको, और उसके बाद उसको अंदर की तरफ भेजते हैं। और बेचारे बूढ़े लोग तो छोटे छोटे टुकड़े में खाते हैं। तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ कि हम लोग सेब को काटते हैं अपने सामने वाले दांत से, वही कृंतक है, या उसी को इंसाइजर कहते हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखिए कि इसी को स्माइलिंग टीथ कहते हैं। और बच्चे जब मुस्कुराते हैं, एक बार तो यह प्रश्न आया हुआ है कि बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो उनका कौन सा दांत दिखाई देता है, या हम भी मुस्कुराते हैं तो वही दांत दिखाई देता है। लेकिन उसमें पूछा गया था कि बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो उनका कौन सा जो दांत है बड़ा मनभावन लगता है। तो पहला जो सबसे पहले जो दांत आता है वो भी कृंतक होता है, और हंसने पर, बच्चों के हंसने पर यही दांत हमको दिखाई देते हैं, जिसको इंसाइजर कहते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों। और सबसे आगे होते हैं, चपटे होते हैं, धारदार होते हैं, और इनका काम आपको अपने व्यवहारिक ज्ञान से याद हो गया होगा कि भोजन को काटने का काम करता है। और दूसरा दांत देखते हैं दोस्तों, रधनक, जिसको इंग्लिश में केनाइन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जबड़े में 2 जबड़े होते हैं हमारे,
और ऊपर का जबड़ा देखें या नीचे का जबड़ा देखें तो 4 दांत सामने होते हैं कृंतक। आप अपने हाथ से गिनकर अभी भी देख सकते हैं। तो वो 4 दांत होते हैं। और अगर आधा जबड़ा ले तो आधे जबड़े में 20 से काटेंगे, मतलब 20 से देखेंगे तो 2 कृंतक आएंगे आधे जबड़े में। और जैसे ही इन 4 दांतों को के आजू बाजू में जाते हैं हम लोग तो एक नुकीला सा दांत होता है। उस नुकीले दांत को दोस्तों, उस नुकीले दांत को रत्नक कहते हैं दोस्तों, या केनाइन कहते हैं। और यह जो दांत है, इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, यह दांत रत्नक जो है, यह दांत जो है शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाया जाता है दोस्तों, शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अगर कभी आप गाय को देखेंगे जो कि शाकाहारी जंतु है तो उसमें यह दांत आपको नहीं दिखाई देगा। वह उसका जो इस दांत का जो स्थान होता है वह रिक्त होता है। तो यह प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे मैंने लिखा भी हुआ है, जब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लास्ट में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जब मैं शुरू करूँगा तो बहुत सारी अच्छी बातें मैं आपको बताऊँगा। तो भोजन को फाड़ने का कार्य करता है, चीरने फाड़ने का काम रत्नक, और इसको इंग्लिश में केनाइन कहते हैं। तो आधा जबड़ा लेंगे दोस्तों, पूरे जबड़े को लें अगर तो पूरे जबड़े में कृंतक के दोनों तरफ एक एक केनाइन होता है रत्नक। तो इस प्रकार से एक जबड़े में 2 रत्नक हो गए। और हम लोग देख रहे हैं आधे जबड़े में तब एक ही केनाइन होगा, आधे जबड़े में एक एक केनाइन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आधे जबड़े की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दंत सूत्र में आधा जबड़ा ही लिया जाता है दोस्तों। आगे मैं आपको बताऊँगा दंत सूत्र, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने लिख के भी रखा हुआ है ताकि आपको याद हो जाए। और अग्रचवर्णक की बात करूँ दोस्तों मैं, तीसरे नंबर का जो दांत है इसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रीमोलर। देखिए, अग्र मतलब प्री, चवर्णक मतलब मोलर। अब देखिए, चवर्णक मतलब चबाने वाला, या इसी का मतलब पीसने वाला होता है। तो ये तो देखिए, ये भोजन को पहले चापता है, पहले तो चापेगा, उसके बाद देखिए मैंने पहले भोजन को पीसना लिखा है, लेकिन पहले चबाता है, पहले चबाएगा, उसके बाद उसको पीसता है। और ज़्यादातर पीसने का काम जो है आगे वाला दांत करता है दोस्तों। इसके आगे वाला दांत, जिसको चवर्णक दांत कहते हैं या मोलर दांत कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आगे मैंने लिखा हुआ है। तो अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। तो आधे जबड़े में देखें दोस्तों, तो आधे जबड़े में 2 अग्रचवर्णक होते हैं। इस प्रकार एक पूरा जबड़ा देखें तो 4 अग्रचवर्णक होंगे। और चवर्णक दांत देखें तो दोस्तों पीछे की सबसे पीछे ये दांत होते हैं, और 3 चवर्णक दांत होते हैं दोस्तों आधे जबड़े में। इस प्रकार से एक जबड़े में 6 चवर्णक दांत होते हैं, अर्थात मोलर। ये मुख्यतः भोजन को पीसने का कार्य करता है। लास्ट वाला जो दांत है वह मुख्यतः भोजन को पीसने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इनके कार्यों को। और मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो पूछा जाता है आपको, इसीलिए मैं आधे जबड़े की बात कर रहा था। अब देखिए दोस्तों, इंसाइजर को देख रहे हैं आप, आई मतलब इंसाइजर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए इंसाइजर जो है 4 होते हैं एक जबड़े में। तो आधा जबड़ा लेंगे तो 2 होंगे आधे में। और केनाइन में भी देखिए आपकी इंसाइजर के दोनों तरफ एक एक होते हैं। और आधा जबड़ा देखें तो एक तरफ एक और एक तरफ एक। उसी प्रकार से मैंने बताया अग्रचवर्णक या प्रीमोलर के बारे में, ये भी 2 होते हैं आधे जबड़े में।
और मोलर की बात भी मैंने बताई आपको, चवर्णक की 3 होते हैं। आधे जबड़े में 3 होता है और दूसरे आधे जबड़े में भी 3 होता है। इस प्रकार से दोनों मिलाकर 6 हो गए। तो लेकिन आपको जब दंत सूत्र पूछेगा तो I = 2 करके ऐसा दिया होगा। एक तो ये बराबर करके लिख सकता है, एक तो बिना बराबर करे भी ये ऐसे ही लिख के देगा कि कौन सा दंत सूत्र सही है। पहले ऑप्शन में ऐसे ही दे देगा, बाकी ऑप्शंस में ये संख्याओं में हेर फेर करेगा और आप समझ जाएंगे कि वह जो ऑप्शन है गलत है। और ऐसा जब ऑप्शन आपको दिखाई दे तो आप उस पर सही टिक लगा सकते हैं। अब मैं गिन के बता रहा हूँ दोस्तों कि 32 दांत कैसे होते हैं। अब देखिए, एक जबड़े में 2 और 1 3, मतलब जबड़े के आधे भाग में 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। ये आधे जबड़े की बात हुई दोस्तों। और अगर मैं कहूँ आधे जबड़े में 8 तो पूरे जबड़े में 16 हो जाएंगे। एक ही जबड़े की अगर बात देखें तो आधे जबड़े में 8 और एक दूसरे आधे जबड़े में 8। और चूँकि 2 जबड़े हैं तो 2 से गुना कर दिया तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। इस प्रकार से 16 16 32। और ये वयस्कों की बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों। वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। और वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र ऐसा भी पूछा जा देखिए, मैंने ऊपर जो मनुष्य का दंत सूत्र लिखा है ये वयस्कों का दंत सूत्र है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है। और आगे मैं बता रहा हूँ आपको, वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र डेंटल फार्मूला जो है, देखिए इसी को लिखा है 2, उसके बाद 1 2 और 3, ऐसा भी आपको दे सकता है दोस्तों। तो ऐसा भी आप याद रखिए दंत सूत्र को 2 1 2 3। 2 क्या होते हैं आधे जबड़े में? इंसाइजर। 1 क्या होता है? केनाइन। तो इंसाइजर मतलब कृंतक, केनाइन मतलब रदनक। ये अग्रचवर्णक है दोस्तों 2, और इसी को प्रीमोलर बोलते हैं, प्रीमोलर। और ये चवर्णक है दोस्तों, या मोलर या मोलर, जो कि 3 होते हैं आधे जबड़े में। और बच्चों में अगर पूछे आपको दोस्तों तो वहाँ भी मैंने लिख कर रखा हुआ है दोस्तों। और देखिए 2 1 0 2 2 1 0 2 होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 2, ये जो कृंतक है वो तो 2 होते ही होते हैं, केनाइन 1 होता ही होता है। लेकिन बच्चों में जो है प्रीमोलर अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। और यही पेपर में पूछा जाता है कि बच्चों में अग्रचवर्णक, मतलब वो पूछेगा कि कौन सा दांत जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। और आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे कि चवर्णक, कृंतक, रदनक, और आप बताएंगे अग्रचवर्णक। तो ये बच्चों में है दोस्तों। बच्चों का आप याद रखिएगा दंत सूत्र, क्योंकि प्रीमोलर नहीं होता है और मोलर का एक दांत नहीं होता है लास्ट वाला। क्योंकि देखिए दोस्तों, तीसरा जो मोलर दांत होता है या चवर्णक दांत होता है उसको बोलते हैं अकल दाढ़। तो अकल दाढ़ बच्चों में कैसे आ जाएगी? अकल दाढ़ जो है 18 से 21 साल के बीच में आता है दोस्तों, जब इंसान जवान हो जाता है। और बहुत दर्द करता है दोस्तों जब ये आते हैं। तो ये एक जबड़े का है क्या? बच्चों में एक जबड़े का नहीं है, ये आधे जबड़े का है। तो बच्चों के आधे जबड़े में देखिए 2 1 3 और 2 5 दांत हैं आधे जबड़े में। तो एक पूरे जबड़े में 5 दूनी 10 और 2 जबड़े होते हैं तो
10 दूनी 20। और आ जाइए दोस्तों, बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता है, यह बात मैंने आपको बता दी है। बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता है, अर्थात प्रीमोलर। दोस्तों, जो बेहतरीन फैक्ट्स हैं दांतों के बारे में, मैं वो पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है अभी आपको। और सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, और जो भी मैं बोलता हूँ, जो नहीं भी लिखा हुआ है वह भी इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ाते पढ़ाते कुछ बातें याद आ जाती हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, तो उनको भी आप याद कर लीजिएगा और 1 से 2 बार वीडियो देखने से आपको याद हो जाएगा। तो बच्चों में तीसरा चवर्णक दांत भी नहीं होता है दोस्तों, तीसरा चवर्णक या मोलर दांत। और मोलर दांत की खासियत मैंने क्या बताई तीसरे वाले की, किसी को क्या कहते हैं, अकल दाढ़ कहते हैं। तो बच्चों में कैसे हो सकता है, तीसरा चवर्णक दांत जो होता है, तीसरा जो चवर्णक दांत होता है उसको बोलते हैं अकल दाढ़, और यह भी पूछा जा चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों में कुल 20 ही दांत होते हैं। और आपको पता होगा कि बच्चों के दांतों को दूध के दांत बोलते हैं पहले, और ये दांत गिर जाते हैं और इनके बदले दूसरे नए दांत आते हैं वयस्क होते होते, और उन दांतों को बोलते हैं फिर परमानेंट टूथ, अर्थात स्थायी दांत। और बच्चों में जो दांत होता है, जो 20 दांत होते हैं, उनको बोलते हैं मिल्की टूथ, अर्थात दूध के दांत। और मनुष्यों में जैसा कि आपको पता है 2 बार दांत आते हैं दोस्तों, तो इसीलिए बोलते हैं, मनुष्यों को बोलते हैं द्विबार दंती। द्विबार दंती 2 बार आता है ना, तो द्विबार दंती। या इंग्लिश से पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाई मतलब 2, फायो डोंट। और आपको शायद पता होगा दोस्तों कि दुनिया में बहुत सारे जीव होते हैं और सभी जीवों में दांत नहीं होता है दोस्तों, इस बात को हमको याद रखना है। सिर्फ कशेरुकी प्राणियों में दांत पाए जाते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है, कशेरुकी जो है ना, सिर्फ कशेरुकी प्राणियों में दांत पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, कशेरुकी मतलब दोस्तों जिनमें हड्डियां होती है, हड्डियां मतलब मुख्यतः रीढ़ की हड्डी जिनमें होती हैं, उनको बोलते हैं कशेरुकी प्राणी या जीव। तो जैसे सांप है, और अपने जानवर में जैसे गाय है, मनुष्य है, ये मनुष्य भी तो एक जीव है, हाथी है, इनमें दांत पाए जाते हैं। जबकि वहीं पर अपन जब बात करें केचुए की, तो केचुआ तो नहीं होता है आपका कशेरुकी, ना ही मोलस्का ग्रुप का कोई होता है, मोलस्का संघ का। तो अगर आपसे कोई पूछ ले दोस्तों कि जीवाणुओं वायरस में अगर आपसे कोई मजाक से भी पूछ ले कि उनमें दांत होता है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं कि उनमें दांत नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में कहाँ का रीढ़ की हड्डी होगी, और रीढ़ की हड्डी नहीं है मतलब उनमें दांत नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ कशेरुकी प्राणियों में ही दांत पाए जाते हैं। तो उनके अलावा जो भी हैं उनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। आगे चलकर जब मैं आपको पढ़ाऊँगा जीवों के विभाजन के बारे में, जो उनका वर्गीकरण होता है, तब मैं बताऊंगा कि कौन से कशेरुकी हैं और कौन से अकशेरुकी हैं। तब तक सिर्फ आप इतना याद रखिए। आगे देखते हैं,
शरीर का सबसे कठोर भाग, दांत का सफ़ेद भाग या उसी को चमकीला भाग कहते हैं, होता है। चमकीला भाग होता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, दांत का सफ़ेद भाग सबसे कठोर होता है शरीर में। कोई हड्डी भी इससे कठोर नहीं होती है। और इस कठोर भाग को दोस्तों इनामेल कहते हैं। और आप पक्का इसको याद रखिए, इनामेल पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह शरीर का सबसे कठोर भाग है। और लोगों को जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको तो यही लगता है कि कोई हड्डी होगी। जैसे कि आपको पता होगा कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है एक क्रेनियम नामक खोल में रखा हुआ है, हड्डियों के खोल में, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन इससे मजबूत नहीं होता है मेरे दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। और इनामेल जो है किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हाथी के जो दांत बाहर निकले होते हैं, दिखाने वाले दांत, आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिखाने वाले दांत हैं बहुत कीमती होते हैं दोस्तों। और हाथी का इसके लिए व्यापार हो रहा था और बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो विश्व में इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया गया। और कहीं ना कहीं हाथी बहुत ही ज़रूरी जीव हैं हमारे पर्यावरण के लिए। तो मैं बताने जा रहा था दोस्तों कि जो इनका जो दिखाने वाला जो दांत होता है वो ऊपरी कृंतक होता है दोस्तों। अब देखिए यहीं पर फंसाता है हमको। लोगों को क्या लगता है कि जो दांत बाहर निकले होते हैं वो देखिए क्या नुकीले होते हैं, तो वो लोग ऑप्शन में देखते हैं केनाइन जो कि नुकीला होता है, रत्नक, और उसी को टिक कर देते हैं। जबकि जो है कृंतक होता है दोस्तों, सिर्फ कृंतक भी आ सकता है। और अगर आपको और अंदर से पूछे तो निम्न कृंतक बोलेगा, ऊपरी कृंतक बोलेगा। तो जो ऊपरी वाला दांत होता है दोस्तों, कृंतक दांत, जो ऊपरी वाला दांत होता है कृंतक दांत, वह बाहर निकला होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं दिखाने वाले दांत। हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग। तो दिखाने वाले जो दांत हैं उनको पूछ लिया जाता है कौन से दांत हैं। और चूँकि तो आप बताएंगे ऊपरी कृंतक, अपर इंसाइजर्स। तो अब आप बिल्कुल धोखा नहीं खाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग कोई आम स्टूडेंट नहीं हैं, महान पढ़ाकू योद्धा हैं। तो बिल्कुल धोखा नहीं खाएंगे आप लोग। और एक और अच्छी बात बता देता हूँ कि आखिर देखिए नुकीला होता है तो होना तो चाहिए रत्नक, लेकिन कृंतक क्यों होता है? देखिए कृंतक इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि शाकाहारी में रत्नक नहीं होता है और हाथी आपका शाकाहारी है। तो इस बात को आधार बनाकर आप याद रखिए। और अब आपको बिल्कुल याद रहेगा दोस्तों। तो अब आपको दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और मुझको लग रहा है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।